हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक और इस बुक में व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। क्यों? क्योंकि हम ये जो 4 लिटिल फॉक्सेस जो हमारी पोम है, यूनिट 10 की जो ये पोम है, इस पोम को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये काफ़ी पेनफुल पोम है। Painful as in, it will melt your heart. You'll feel sad for the poor little foxes. You will also feel a lot of appreciation for the poet, the speaker who's trying his level best to take care of the little cubs. अब यहाँ हम explanation देख चुके हैं, rhyming devices देख चुके हैं, structure, tone, सारा कुछ theme and all we have covered. What are we going to do now? We are going to start with the question answers. So let's begin. सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो है व्हाट हैज़ द स्पीकर फाउंड, वेयर आर दे। स्पीकर को क्या मिला था? स्पीकर को 4 लिटिल फॉक्स कब्स मिले थे और ये कहाँ पे थे? वेयर आर दे, ये जो है उनको कहाँ पे मिले थे? एक वैली में मिले थे। सो द स्पीकर हैज़ फाउंड 4 न्यू बॉर्न फॉक्स कब्स इन अ वैली। बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 4 लिटिल फॉक्सेस सॉ द मदर गो। What have the little foxes seen? Where has their mother gone? अब ये जो लाइन लिखी थी पोम में कि the 4 little foxes saw their mother go. Saw their mother go means they saw their mother die. So यहाँ पे क्या देखा था उन्होंने कि एक हंटर ने किस तरीके से उनकी मदर को ट्रैप किया और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली किल कर दिया। सो द लिटिल फॉक्सेस हैव सीन देयर मदर गेट कॉट इन अ ट्रैप। क्या देखा उन्होंने? सबसे पहले कि उनकी जो मदर थी वो एक ट्रैप में कॉट हो गई। उसके बाद इन सेइंग दैट द कब्स वॉश देयर मदर गो, जब ये हमारे स्पीकर ये जो लाइन कह रहे हैं कि दे वॉश देयर मदर गो, द स्पीकर मीन्स दैट द कब्स वॉश देयर मदर डाई अ स्लो एंड पेनफुल डेथ। What did they see? They watched their mother die a slow and painful death. Okay? Next question है, Who do you think is responsible for what happened to the mother? जो मदर के साथ हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? स्पीकर रिस्पॉन्सिबल था? नो। हंटर या एक ट्रैपर रिस्पॉन्सिबल था? यस। या एक फार्मर प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ स्टॉक। देखो अब हमें एग्जैक्टली नहीं बताया है कि किसने मारा है उसको। एक हंटर ने मारा है, किसी फार्मर ने अपने घर को बचाने के लिए मारा है, हमें नहीं पता किस लिए मारा है। तो क्या होगा? आंसर स्पीकर तो नहीं हो सकता, सेकंड आंसर होगा या तो कोई फॉक्स हंटर या ट्रैपर था या तो कोई फार्मर प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जैसे फॉक्स हैं, फॉक्स यूजुअली शीप को या फिर काऊ को इनको किल करते हैं, तो उनको बचाने के लिए हो सकता है फार्मर ने उसे मार दिया हो, because that is what they do, right? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the speaker mean when he asks March to walk softly and step softly? Why does he do so? So क्या स्पीकर का क्या मतलब है जब वो मार्च को बोल रहे हैं softly walk करो, softly step करो? इसका मतलब क्या है? In asking March to walk softly and step softly, the speaker is appealing to March to be gentle and show mercy on the fox cubs by holding back its cold, frosty winds and dangerous hurricanes. Understood? एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब स्पीकर मार्च से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं टू वॉक सॉफ्टली एंड स्टेप सॉफ्टली, वो मार्च से, सीजन से, नेचर से अपील कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बी जेंटल, मतलब शांत रहने के लिए कह रहे हैं, सॉफ्ट रहने के लिए कह रहे हैं, एंड शो मर्सी ऑन द फॉक्स क्लब्स, और थोड़ी दया दिखाने के लिए कह रहे हैं उन फॉक्स क्लब्स को, बाय होल्डिंग बैक इट्स कोल्ड फ्रॉस्टी विंड्स एंड डेंजरस हरिकेन्स। क्या कह रहे हैं कि अपने जो तुम्हारा जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर है, एरोगेंट बिहेवियर है, कैसा जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड होके बहते हो, फ्रॉस्टी हो जाते हो, वे या डेंजरस हरिकेन्स होते हैं, उन सबको प्लीज़ काम डाउन रखो, उन सबको स्लो रखो, मूव स्लोली, वॉक सॉफ्टली। क्यों? बिकॉज इफ़ यू विल डू इट फास्ट देन ये जो फॉक्स कब्स हैं इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। द स्पीकर आस्क्स मार्च टू डू दीज थिंग्स। अब क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मार्च से, नेचर से ऐसा क्यों कह रहे हैं? द स्पीकर आस्क्स मार्च टू डू दीज थिंग्स बिकॉज द फॉक्स कब्स आर ट्रैप्ड इन द फ्रीजिंग कोल्ड विदाउट एनी फूड और शेल्टर।
अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फॉक्स कब्स हैं दे आर ट्रैप्ड इन द फ्रीजिंग कोल्ड, वो उस फ्रीजिंग कोल्ड में ट्रैप हो चुके हैं विदाउट एनी फूड एंड शेल्टर। उनके पास मदर नहीं है, उनके पास वार्मथ नहीं है, उनके पास फूड नहीं है, उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट नेचर अगर थोड़ी सी दया दिखाए तो उनको उतना पेन नहीं होगा। If the weather continues to be stormy and frosty, the cubs will possibly die. और अगर वेदर कंटिन्यूसली बहुत स्टॉर्मी रहेगा, एकदम ठंड वाला रहेगा, फ्रॉस्टी रहेगा, तो क्या होगा? these poor cubs will die. इसीलिए वो नेचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ईजी आंसर है, डोंट लुक एट द लेंथ, बहुत ही ईजी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीकर टेल्स अस दैट द फॉक्सेस आर न्यू बॉर्न एंड आर दस हेल्पलेस। स्पीकर हमें ये बता रहे हैं कि जो फॉक्सेस हैं वो न्यू बॉर्न हैं और वो हेल्पलेस हैं। इन व्हाट अदर वेज डज ही डिस्क्राइब हाउ वीक एंड वल्नरेबल दे आर। तो स्पीकर हमें ये तो बता चुके हैं कि वो एकदम न्यू बॉर्न हैं, वीक हैं और हेल्पलेस हैं, तो और कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं इस पोम में जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फॉक्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, वल्नरेबल हैं, डिपेंडेंट हैं। सो द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ वीक एंड वल्नरेबल द फॉक्सेस आर बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। कौन कौन से फ्रेज यूज़ किए हैं? न्यू बॉर्न पहला, थिन ब्लू फॉक्सेस, थिन मतलब बहुत दुबले, ब्लू मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, विम्परिंग विथ पेन। अब ये जो इनको भूख लग रही है प्लस ठंड लग रही है, उसका जो पेन है उसके कारण ये विम्पर कर रहे हैं, मतलब आवाज़ निकाल रहे हैं, कराह रहे हैं। एंड शिवरिंग इन द रेन, और बारिश जो हो रही है उसके कारण ये, अब बारिश, ठंड में बारिश हो रही है तो ये शिवर कर रहे हैं उस रेन की वजह से। सो ये जो पूरे जो 5 फ्रेजेस हैं ये बताते हैं कि वो कितनी मिजरेबल सिचुएशन में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which line tells you that the fox cubs mistake the speaker for their mother? Why do they do so? अब यहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे उनको लगता है कि जो स्पीकर जब उनको वो कवर कर रहा होता है ब्रांचेस से, लीफ से, तब वो उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो उनकी मदर है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि एक मदर है जो आपका ख्याल रखती है, आपको वार्मथ प्रोवाइड करती है, फूड शेल्टर प्रोवाइड करती है। द लाइन द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, ये जो लाइन है द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, यही लाइन है जो बताती है दैट द फॉक्सेस मिस्टुक मतलब उन्होंने गलती से मान लिया था द स्पीकर फॉर देयर मदर, की जो स्पीकर हैं वो उनके मदर हैं। दे डू सो बिकॉज प्रीवियसली देयर मदर वॉज देयर वन सोर्स ऑफ वार्मथ एंड कम्फर्ट, एंड व्हेन द स्पीकर ट्राइड टू शेल्टर देम एंड कीप देम वार्म दे मिस्टुक हिम फॉर देयर मदर। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देयर मदर वॉज देयर वन सोर्स ऑफ वार्मथ। इनिशियली उनकी मदर थी जो उनका ख्याल रखती थी, उनको वार्मथ प्रोवाइड करती थी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करती थी, लेकिन जब स्पीकर ने कोशिश करी टू प्रोवाइड देम शेल्टर एंड कीप देम वार्म, उन्हें लगा कि वो उनकी मदर है, क्योंकि वो भी उनको सेम वार्मथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लगा शायद यही हमारी मदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट स्प्रिंग इज अ सीजन दैट इज associated with pleasant weather and abundant sources of food। हमें पता है स्प्रिंग एक बहुत ब्यूटीफुल सीजन होता है जहाँ पे वेदर बहुत प्लेजेंट होता है, हर तरफ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, उस वक्त काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। एंड येट द स्पीकर अपील्स एवर टू स्प्रिंग टू बी जेंटल विद द फॉक्सेस, लेकिन उसके बाद भी वो स्प्रिंग से भी कहते हैं तुम जेंटली बहना। वाई डज ही फील द नीड टू डू दिस? तो जो ऑलरेडी इतना प्लेजेंट है, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है सटल है, उसको भी वो बोल रहे हैं और जेंटल हो जाओ, ऐसा क्यों? The cruel killing of their mother has left the cubs in such a sorry, weakened state that even something as gentle as and pleasant as spring can be too hard for them to take। जो cruel killing थी उन cubs के मदर की, उसकी वजह से वो एक इतनी सॉरी, इतनी दयनीय वीक स्टेट में है कि इवन समथिंग इज जेंटल एंड प्लेजेंट एट स्प्रिंग, कोई एकदम स्प्रिंग जैसा जेंटल और प्लेजेंट चीज़ भी अगर उनको जो है हार्ड लग सकती है, उनको पेन दे सकती है।
द पुअर लिटिल थिंग्स कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर देमसेल्व्स। ये जो पुअर लिटिल थिंग्स हैं ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सो स्मॉल एंड दस हैव टू डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ अदर्स टू सर्वाइव। वो इतने छोटे हैं, वो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो अपने लिए फूड अरेंज कर सकते हैं, ना शेल्टर अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। तो वो टोटली डिपेंड हैं दूसरों पे, उनकी दया पे टू सर्वाइव। Therefore, the speaker feels that he must appeal even to spring to be gentler than it already is to the cups. तो इसीलिए स्पीकर को लगता है कि वो स्प्रिंग से रिक्वेस्ट करें, उसे प्लीड करें कि वैसे तो वो बहुत जेंटल है, लेकिन इन फॉक्सेस के लिए वो और जेंटल हो जाए ताकि इनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन दिस पोम द पोएट स्पीक्स टू स्प्रिंग एंड मार्च एज इफ दे वर पीपल and appeals to them to show the qualities of kindness, understanding and mercy. Why do you think the poet has asked things in nature to show these human qualities? You can choose more than one answer. अब ये जो हमने बात की थी पर्सोनिफिकेशन की, कि जो पोएट है उन्होंने बोला है like walk softly, speak softly, तो बेसिकली ही इज कंसिडरिंग विंड एज स्प्रिंग या मार्च को वो कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज दे रहे हैं वो उनको। तो क्यों तुमको लगता है यहाँ पे कि जो पोएट है वो नेचर को ये ह्यूमन क्वालिटीज जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? टू ऐड इमोशन टू द पोम, yes, that is one point. To show us that these basic human qualities are absent in human beings themselves. क्या ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटीज नहीं होती है? टू टेल अस दैट द नेचर कैन बी वेरी हार्श समटाइम्स, हाँ ये हो सकता है कि नेचर कभी कभी बहुत हार्श हो जाता है। टू रिमाइंड अस टू शो दीज क्वालिटीज टूवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर, क्या वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये क्वालिटीज एनिमल्स और नेचर्स की तरफ दिखानी चाहिए? इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसमें ए, बी और डी ये चारों पॉइंट्स हैं जो वाकई सही हैं। पहला कि इस पोम में इमोशन ऐड करने के लिए उन्होंने ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, टू शो अस दैट दीज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज आर एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स। ह्यूमन बींग्स में आज ये क्वालिटीज़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हंटर्स ने ही तो मारा है ना। अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होते, काइंडनेस होता, कंपैशन होता, तो वो इस तरीके से मारते ही नहीं। एंड टू रिमाइंड अस टू शो दीज क्वालिटीज टूवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर, और वो जब नेचर से अपील करें इन अ वे वो हमें भी बता रहे हैं कि you also should have the same kindness, same compassion for animals who have not done any harm to you, right? So these were the question answers of this poem. I hope you understood them well. Poem बहुत easy थी, in fact question answers भी बहुत easy थे, plus it gives you a beautiful message that we are humans and trust me, we are blessed to have emotions inside us, and especially हमारी सबसे बड़ी blessing क्या है पता है? हम express कर सकते हैं। If you like someone, express. If somebody has helped you, show gratitude. Express. किसी से कोई बात बुरी लगी है, अंदर रखने की जगह express. अगर आपको लगता है किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया, एक्सप्रेस। लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमें जब हम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास ही है वो ऑप्शन कि हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन इज अ ब्लेसिंग। सो दैट इज इट, दिस वॉज द मैसेज ऑफ दिस पोम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. In our next video, we are going to start with the 11th unit of this particular book. Take care of yourself. Do not forget to visit our website magnetbrains.com. Here you can find all these videos very easily. What you have to do? Class select करो, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, टॉपिक्स आ जाएंगे। अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। That's it. This is how your video will appear. So thank you so much once again. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.